जादुई नगरी के जादुई कहानी। सुपर हीरोइन। रामगढ़ नाम के गांव में प्रीति नाम की लड़की रहती थी। प्रीति जब छोटी थी तभी उसकी माँ बीमारी के कारण गुजर गई थी। छोटी प्रीति का देखभाल करने को कोई नहीं था। उसके पिताजी को तो काम पर जाना ही पड़ता था, इसलिए प्रीति के पिताजी ने दूसरी शादी की ताकि प्रीति की दूसरी माँ उसके अच्छे से देखभाल करे। प्रीति की दूसरी माँ का नाम मेघा था। मेघा शुरुआती कुछ दिनों में प्रीति से बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन एक दिन मेघा को उसका भाई मिलने को आता है और अरे मेघा, कैसी हो और सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। इतने में प्रीति वहाँ पर आती है। मामा, आप कब आए? बस अभी अभी आया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे प्रीति बेटा, रहने दो, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो बाहर जाकर। मैं मामा के लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रीति बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। और मेघा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हुआ है क्या? क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेघा, अपनी सौतेली बेटी से तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे ये तुम्हारी ही बेटी है। आगे जाकर यही लड़की तुम्हारी औलाद की प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार बनेगी। इस रास्ते के कांटे को वक्त रहते खत्म कर दो। मेघा का भाई और भी कुछ बातें मेघा के दिमाग में डालता है। और चल मेघा, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। भैया, आज रात यही रहते तो अच्छा होता। नहीं मेघा, मुझे बहुत काम है। तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं था, इसलिए चला आया। मेघा का भाई चला जाता है और उसी दिन से मेघा प्रीति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। मेघा छोटी छोटी बात पर प्रीति को मारती थी और उस पर चिल्लाती थी। एक दिन प्रीति घर का काम खत्म करके घर के बाहर बैठी थी, तभी एक भिखारी औरत प्रीति के घर के बाहर आई और उसने प्रीति से कहा कि बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पीने को मिल सकता है? हाँ दादी, अभी लाती हूँ। प्रीति पानी लेकर आती है और प्रीति के चेहरे को देखकर वह औरत प्रीति से पूछती है कि बेटा, तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ ना। कुछ नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, दादी भी कहती हो और सच बात बताती भी नहीं। फिर प्रीति सब बातें बताती है। इतने में वह भिखारी औरत एक परी में बदल जाती है और प्रीति को एक ड्रेस देती है। वह कोई मामूली ड्रेस नहीं थी, वह एक सुपर हीरोइन की ड्रेस थी। प्रीति वह ड्रेस तुरंत पहनती है और उससे एक औरत अपनी बेटी के साथ एक जलते हुए घर में फंसी हुई दिखाई देती है। तो प्रीति बोलती है कि ए मेरे खास दोस्त, मुझे तुरंत यहाँ से लेकर चल। और प्रीति तुरंत हवा में उड़कर उस जगह पर जाती है और उन दोनों माँ बेटी को बचाती है। और एक दिन एक छोटी लड़की स्कूल से अकेले अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसे कुछ कुत्तों ने घेर लिया। यह प्रीति को दिखाई देता है तो प्रीति तुरंत वहां पर जाकर उस लड़की को बचाती है। यह बात एक बार प्रीति की सौतेली माँ को पता चलती है और वह चुपके से प्रीति की सुपर हीरोइन की ड्रेस पहनती है। लेकिन मेघा के पूरे शरीर में बहुत बुरी तरह से खुजली शुरू हो जाती है। फिर परेशान होकर मेघा वह ड्रेस निकालकर फेंक देती है। इतने में प्रीति वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ, आप परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं, जाओ बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं हमारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं बनाती हूँ ना खाना, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, मैं बनाती हूँ खाना, तुम जाओ, जाकर खेलो, नहीं तो किताबें पढ़ो। फिर प्रीति वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि मेघा इतनी बदल गई? तो हुआ यूँ कि जब मेघा ने वह सुपर हीरोइन की ड्रेस पहनी थी तो उसे खुजली होने लगी और वह ड्रेस उसके शरीर से निकल भी नहीं रही थी, मानो जैसे किसी ने वह गोंद से उसके शरीर को चिपका दी हो। ऐसे में मेघा बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। फिर वहाँ पर वही परी आती है जिसने प्रीति को वह सुपर हीरोइन वाली ड्रेस दी थी। वह परी मेघा पर हंस रही थी। फिर आप मुझ पर क्यों हंस रही हैं? मेरी मदद कीजिए, ये ड्रेस निकालिए। मेघा, पहले तुम मुझे यह वचन दो, तुम अब कभी भी प्रीति को तंग नहीं करोगी।
उससे सगी माँ की तरह पेश आओगी। मैं वचन देती हूँ, मैं अब कभी भी प्रीति को तंग नहीं करूँगी। ऐसा कहते ही वह ड्रेस मेघा के शरीर से निकलकर बाजू में जाकर गिर जाती है और वह परी भी गायब हो जाती है। उस दिन के बाद मेघा प्रीति से बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगी और प्रीति भी सब जरूरतमंद लोगों की इसी तरह से मदद करने लगी। प्रीति अब सुपर हीरोइन के नाम से पहचानी जा रही थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।